6 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को मिली राहत। पत्रकार की पहल से सुधरा हैंडपंप शक्ति। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के डबरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत धुरकोट सरायपाली के वार्ड क्रमांक 1 में पिछले 6 माह से पेयजल संकट बना हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार हैंडपंप खराब होने और नल जल योजना बंद होने के कारण लोगों को दूसरे मोहल्लों और घरों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई समाधान नहीं निकला। इससे वार्ड के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 13 जुलाई 2026 को वार्ड के नागरिकों ने पत्रकार अनिता आजाद से संपर्क कर समस्या से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने तत्काल हैंडपंप मैकेनिक को बुलवाया। पंचपति जागृति सिदार तथा वार्ड वासियों के सहयोग से खराब हैंडपंप की मरम्मत कराई गई, जिससे 6 माह से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान अनिता आजाद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का समय पर समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक है और विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शक्ति जिले से ब्यूरो चीफ अनिता आजाद की खास रिपोर्ट। और उसके बाद बात ही नहीं हो। अच्छा, ये मेरे को ये बताइए, अभी जो 6 महीने से जो बोरिंग की समस्या है ना, जो आपकी समस्या आ रही थी, इसके लिए ये तो बोरिंग अभी बनी है आपकी, है ना? तो ये जो है बोरिंग आप लोग स्वयं से इकट्ठा होकर के बोरिंग को बनाने के लिए भिड़ गए हो, है ना? पंचायत ने आकर के यहाँ पर बोरिंग बनाने का रिस्क नहीं लिया? ये पंच जी आए हैं। हाँ, जो हमारे गाँव के व्यक्ति हैं वो आगे हुए और उन्होंने, है ना, पंच को हमने बोला गया, उनको हमने दबाव दिया कि हमारी बोरिंग को बनाया जाए करके, ऐसा है बात, है ना? तब जाके पंच यहाँ भिड़े और इस बोरिंग को बनाने में हमारी सहायता किए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है 6 महीने से जो पानी की समस्या थी, तो आप लोगों ने पानी लेने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? जी, मेरा एक दोस्त है MK डंसे जी। अच्छा, आपके गाँव से ही है? हाँ, हमारे ही गाँव से है, दोस्त है अभी। और एक घर उनसे पाइप थ्रू पानी आता है। अच्छा। उनको बोला जाता था कि 40 मिनट 45 मिनट एक्स्ट्रा चलाया जाए। अच्छा। हाँ, उस हिसाब से हम लोग भरते थे। तो उनके यहाँ बोर है? हाँ, उनके यहाँ बोर है, तभी तो आ रहे हैं। तो यहाँ के जितने जो वार्ड क्रमांक के एक व्यक्ति हैं, जिनको समस्या हो रही थी, है ना, पानी को लेकर, वो सारे लोग किसी दूसरे घरों से पानी ला करके अपना, है ना, गुजारा कर रहे थे इतना दिनों से, है ना? दूसरे घर से लेकर के। तो आपका क्या कहना है इस पंचायत के बारे में? क्या आपको लगता है इस पंचायत के जितने भी पंच सरपंच हैं, है ना, वो अपने कार्य को बढ़िया रीति नीति से गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, अच्छे से निगरानी? अभी तो मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए, है ना? तो हम यहाँ चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ आप लोग को देख रही हूँ मैं, है ना, और यहाँ पर हमारे वार्ड क्रमांक के पंच जी हैं, ठीक है, पंचपति, हमारे वार्ड क्रमांक के पंचपति जी हैं। और यहाँ पर आपके कहने के मुताबिक जो है इस वार्ड क्रमांक 1 में समस्या आई पानी की, जबकि इस गांव में पानी को समस्या लेकर पहले से है ना? तो यहाँ पर हमने आपके द्वारा या क्या बोलते हैं, वार्ड क्रमांक 1 के जितने भी ग्रामीण हैं, उनके द्वारा उनको जा करके बोला गया, ठीक है, बोला गया, प्रेशर दिए गया कि बलवाई है, हमको बहुत समस्या और तकलीफ हो रही है पानी को लेकर के। तब जाके उन्होंने हमारे साथ में मिल करके इस बोरिंग को बनवाने में सहायता किया। और यहाँ पर देखा जा रहा है सरपंच को इतने दिनों से बोला गया, है ना, बोला गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मैं आप लोग से थोड़ा यहाँ ही आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर लाल है। अच्छा, तो आप जो है यहाँ पर किस काम के लिए आए हुए हैं? ये बोरिंग का जो बिगड़ा हुआ था उसको निकालने बनाने में। क्योंकि यहाँ से आप भी पानी ले जाते हो ना? हाँ। और आपके गांव में नल जल योजना का जो पानी दिया जा रहा है उसका क्या है? बोर्ड थोड़ा 8-10 दिन से बंद है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो आपके यहाँ गांव में कितना बोरिंग है, आपको जानकारी में बताइए थोड़ा सा। टोटल तो पता नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ला में 5-6 बोरिंग है। 5-6 बोरिंग है। तो उसमें 5-6 बोरिंग पूरा साथी है सब? तो उतना भी पता नहीं है, जानकारी नहीं है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पानी की समस्या को लेकर के अभी बता रहे हैं कि 6 महीने से यहाँ पानी की समस्या चल रही थी। हर साल इस बोरिंग को रिपेयरिंग किया जाता है, ये हमारे जानकारी में आया है। लेकिन अभी ये जो है 6 महीने से इसको बताया जा रहा था कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो रही है, जिसको सरपंच और पंच को बोला जा रहा था, लेकिन इन्होंने कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया।
आज यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक 1 के जितने भी बस्ती के व्यक्ति थे है ना, सब ने भीड़ करके इस कार्य को लेकर आज हैंडपंप वाले को बुलाए है ना, तब जाके यह बोरिंग बना है। और नहीं अगर हम नहीं भीड़ते तो शायद ये बोरिंग नहीं बन पाता। तो आप इस गांव के विकास को देखते हुए क्या कहना चाहते हो ये बताइए। नहीं, सुधार तो होना चाहिए है ना। देखिए ये जो है आपके गांव में छोटी छोटी समस्या है, उसको हमारे गांव के सरपंच पंच इन सभी को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? सही बात है, तो सुधार होना चाहिए सब चीज जो हमारी परेशानी हो रही है जनता को। तो आप ये माइक के माध्यम से सरपंच महोदय जी को क्या बोलना चाहते हैं बताइए। हाँ, सुधार तो करना चाहिए सरपंच महोदय जी को। ये सब जो परेशानी है जनताओं की, इसके विशेष ध्यान देकर सुधार करना चाहिए। और हम उनके पास जो समस्या लेकर के जा रहे हैं, चलो ये जो है 10-15 दिन की बात होती तो एक बार समझ आता है ना, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ये 6 महीने से है ना, 6 महीने के बाद में आज ये बोरिंग आज बनी हुई है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा सरपंच पंचपति क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम है? जागृति आजाद जी से जानना चाहूंगी कि आपके गांव में कितने पंच और कितने सरपंच हैं? हमारे ग्राम पंचायत में पूरा टोटल 11 पंच गांव में टोटल गाँव में कितने? 7 हैं। हाँ, टोटल कितने पंच हैं? कितने पंच और सरपंच मिला कितने टोटल है बताइए? 12 हैं। तो हमारे जानकारी में तो 14 होते हैं। सरपंच को छोड़कर 13 होगा। देखिए आपका गांव में ये जो है सराईपाली ग्राम पंचायत 60 वार्ड है यहाँ। 60 वार्ड है। 7 वार्ड। तो वो नहीं पूछ रही हूँ मैं ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि आपके गांव में पंच और सरपंच को मिला करके कितने पदाधिकारी हो ये बताइए मेरे को। पंच और सरपंच मिला के 8 हो। दोनों गांव को मिला के बताइए। दोनों गांव मिला के कितने होते हो? 14 होते हो ना। तो यहाँ यहाँ कितने पंच हैं अभी? अभी यहाँ 7 पंच 7 हैं। और आपका आश्रित गाँव कौन सा है? देखना बात है। वहाँ कितने पंच हैं? 5 पंच है। मान लीजिए बाय द वे ये तो आपकी वार्ड क्रमांक 1 है, समस्या है इसमें। मान लो किसी और वार्ड में कोई समस्या आती है और वहाँ के व्यक्ति आपको बुलाने आते हैं है ना, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि वहाँ पर आप जा करके वहाँ उनकी समस्या का निराकरण करेंगे है ना? ये दायित्व बनता है क्योंकि पंच हो आप है ना, दोनों गाँव को मिला करके एक पंचायत बना हुआ है यहाँ पर, तो दोनों गाँव की समस्या भी आप लोग की ही है, हम लोग का है ना। तो यहाँ पर बात नहीं है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो समस्या आपकी 6 महीने से थी है ना, वो आज जा करके इनके साथ आप सहायता किए हो भीड़ के। आप जबकि ये कार्य आप लोग को करवाना था, इसको सरपंच और पंच की दायित्व तो बनती है ना कि आप लोग इस कार्य को करवाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो हमारे बस्ती के व्यक्ति इकट्ठा हुए और आपको बोला गया साथ में ला करके यहाँ करवाया गया इसको, जबकि आपको उनको करवाना था है ना। तो आप सरपंच महोदय जी को क्या कहना चाहोगे यहाँ पर बाइक के महोदय माध्यम से? मैं तो सरपंच महोदय का यही कहना चाहूँगा कि जो गलती हुआ है उससे उसको सबको सही करके सुधारें और जनता की समस्या के हल करें। आप भी ग्राम पंचायत के एक ये हो, ठीक है, जनप्रतिनिधि, आगे जाके हम लोगों को पब्लिक को दुख नहीं झेलना पड़े। तो आपको क्या लगता है आपके गांव में सही तरीके से विकास हो रहा है? अभी तक तो सही तरह से विकास नहीं हो रहा है। जब भी मेरे को वार्ड का यही गली अभी तक पास हो गई है, उसका समस्या का अभी तक हल नहीं निकला है मेरे। अच्छा, कौन सा वार्ड नंबर 1 की बात है? तो वो गली को अच्छा पास हो गए है बोल रहा है, लेकिन अभी तक ये बन क्यों नहीं रहा है? बन नहीं रहा है। अच्छा, तो देखिए आप भी तो पंचायत के हिस्सा ही हैं है ना। कई बार भी बोल चुका हूँ कि सरपंच साहब बरसात का दिन आ गया है, चलने फिरने में हम लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसका समस्या आप मेरे को हल करके दीजिए। तो क्या बोला? तो बोला कि अभी नहीं होगा। अभी मतलब उनको जो है सरपंच महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है। मैं बोला एक दिन मैं सब आर्डर के लेके आऊँगा, आपके पास में घर में ही बैठूंगा, तब आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है। और भैया आप अपना नाम इधर आइए थोड़ा सा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार राठौर है। कहाँ से हैं आप? कांग्रेस से। क्या कार्य करते हैं? मैं बोरिंग बनाने का काम करता हूँ, बोर भी निकालता हूँ। अच्छा, तो आप अभी कहाँ आए हुए हैं? जोधपुर से पहले। किसने फोन किया था आपको? आपको आप एक मैडम है। हाँ, उनका नाम बताइए। वो हमने फोन किया था आपको है ना, अरिता आजाद ने फोन किया था आपको, जो कि हम स्वयं हैं, ठीक है। और हमने आप उससे क्या कहा था बताइए आप? बोरिंग बिगड़ा है, आपको बना दीजिएगा।
है ना। ये बात हमने आपसे कही थी। उसके बाद आप यहाँ पर आज यहाँ ग्राम सरायपाली, जो कि धुरकोट सरायपाली के नाम से जाना जाता है, वहाँ आए हैं और हमारी जो हैंडपंप थी, जिसको बोरिंग कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसको आपने बना दिया है ना। अब बनाने के बाद में जो भी प्रक्रिया है, तो इसकी जो बनाने की जो राशि है, उसको जैसे आपको कहीं भी जाते हैं तो आपको पता होगा इसकी राशि कौन देता है आपको? इसका राशि जो बनाने के लिए बोलता है ना, तो पंचायत स्तर से दिया जाता है कि कहाँ से दिया जाता है पैसा? नहीं, जो पंचायत जो सरपंच बुलाता ना, अच्छा, सरपंच देता है। अच्छा, जो भी बुलाता है ना, उसी के पास उसी से लेते हैं। चलिए ठीक है, आप आए और यहाँ हमारी जो समस्या थी हैंडपम्प, जो हमारे वार्ड क्रमांक 1 से हमारी हैंडपम्प जो बिगड़ गई थी और लगभग अभी 6 महीना हो रहा है, तो इसको ये भैया क्या है, सुनील राठिया भैया, जो कि कौली से हैं, इनको हमने फ़ोन किया था और ये आए, हमारी जो बोरिंग थी बिगड़ी हुई थी उसको बना करके आज ये बढ़िया कर दिए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे वार्ड नंबर 1 की तरफ से। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं ये जो है हमारी धुरकोट सरायपाली है ना ग्राम, जो कि ब्लॉक डभरा जिला शक्ति पड़ता है ये। और इस गांव में पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है जो कि हम आपको बता नहीं सकते। कहा जाता है इस गांव में पानी की जो लेवल है वो बहुत ही नीचे स्तर का है, जो कि बोर में भी पानी सही तरीके से नहीं आता, बोरिंग में भी पानी सही तरीके से नहीं आता है, लेकिन ले दे करके चलता रहता है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज 6 महीना हो गया, मतलब वार्ड नंबर 1 के जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग इतनी समस्या और तकलीफ से गुजर रहे थे कि आपको हम बता नहीं सकते। किन किन घरों से पानी लेने जाना पड़ता था उनको, है ना, यहाँ तक कि बासी पानी पीना पड़ता था उनको, जबकि वही पानी से नहाना धोना और टॉयलेट के लिए भी वही पानी, पीने के लिए भी वही पानी, सब के लिए यही पानी हमारे लिए एक जीवन का साधन है। और इसको सरपंच के पास रखा गया इस बात को कि हमारी वार्ड क्रमांक 1 में जो हैंडपम्प है वो बिगड़ गई है सर, उसको बनाने में थोड़ी हमारी सहायता कीजिए करके बात तो उनके पास रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, अनदेखा कर दिया। तब जाकर के आज 6 महीना हो गया, यह बोरिंग नहीं बन रही थी। आज हम इतने पीड़ित और दुखी हुए, और दुखी होने के बाद में सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद में हमने बोरिंग वाले का नंबर ढूंढा, और ढूंढने के बाद में उनको फ़ोन करके हम बुलाए, और अपने वार्ड के पंच जो कि संतोषी सिरार हैं, उनके पति जागृति सिरार, उनकी सहायता से आज इस बोरिंग को हम लोग बनवाए हैं। और यहाँ से अब पानी चालू हो गया है, तो थोड़ी सी हमें राहत आई है। और हम यह कहना चाहते हैं हर ग्रामीण के जो पंच और सरपंच हैं, उनको गांव के विकास के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। इसीलिए उनको बनाया जाता है कि गांव में विकास के कार्य पर ध्यान देते हुए ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निराकरण करते हुए वे अपने पद की गरिमा को बढ़ाएं, और ये ध्यान रखें कि ग्रामीणों को ऐसा समस्या ना आए। हम आज इतने पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए हमें ये कार्य करना पड़ा। तो आगे हम सरपंच महोदय से हमारी यह विनती है कि वो जो हैं ये छोटी छोटी जो समस्या है उनको तत्काल बना करके जनताओं का समस्या निराकरण करने की विशेष ध्यान देवें। धन्यवाद। अनीता आजाद की रिपोर्ट। बने रहिए, आगे इसी तरह की खबर आपको अपडेट कराते रहेंगे।